दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्या 498 ए आईपीसी धारा 498 ए इंडियन पिनल कोड ख़त्म होने जा रही है? क्या इसकी जगह आ रहा है क्या नया कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023? इसको संसद ने पास कर दिया है, दोनों सदनों ने, और प्रेसिडेंट का भी असेंट इसको मिल चुका है इस एक्ट को। इसके साथ साथ दो नए एक्ट भी आ रहे हैं जो रिप्लेस कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट को और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, जिसके बारे में आपने काफ़ी देखा भी होगा, पढ़ा होगा अभी फ़िलहाल न्यूज़पेपर्स वगैरह में। तो क्या 498 ए ख़त्म हो जाएगा जिसमें हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स, जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, उनको सज़ा भी हो सकती है, उनके अगेंस्ट एलिगेशन, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन होती है अगर वो वाइफ को परेशान करते हैं, क्रुएलिटी करते हैं, क्रुएलिटी दहेज मांगने को लेकर, या फिर इस तरह की कोई ग्रेव क्रुएलिटी जहाँ पर वो वुमेन इतनी ज़्यादा मतलब हरास हो जाती है जिसमें वो सुसाइड तक कर सकती है या उसकी हेल्थ को काफ़ी डेंजर हो सकता है। तो इस तरह की क्रुएलिटी अगर होती है तो 498 ए की धारा का जो प्रोविज़न है वो वहाँ अट्रैक्ट होता है। तो क्या ये 498 ए ख़त्म हो रहा है? ख़त्म हो रहा है तो इसकी जगह क्या आ रहा है? क्या नया कानून है? कौन से सेक्शन है? क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं? उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इंडियन पिनल कोड की अगर बात करें, 498 ए धारा जो है सेक्शन 498 ए, वो डील करता है क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। ठीक है, अब ये सेक्शन हो रहा है ख़त्म। जो इंडियन पिनल कोड था हमारा 1860 का, वो 498 ए इसमें लगता था, तो ये सेक्शन अब ख़त्म हो रहा है। अब इसकी जगह जो आ रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 में, वो आ रहा है सेक्शन 85। 85 सेक्शन क्या बोलता है? एग्जैक्टली सेम है 498 ए का, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, कोई इसमें चेंज नहीं है, वही चीज़ लिखी हुई है। थोड़ा सा बदलाव क्या आया है, सेक्शन 85 इसने अलग बता दिया है। हु एवर बींग द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्ट सच वुमन टू क्रुएलिटी shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। फाइन भी होगा, 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है अगर हस्बैंड या उसका कोई रिलेटिव वाइफ को प्रताड़ित करता है, क्रुएलिटी उसके अगेंस्ट करता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पहले 498 ए में क्रुएलिटी की जो एक्सप्लेनेशन थी, डेफिनेशन थी, वो उसी सेक्शन में थी, बट यहाँ पर अब न्याय संहिता में सेक्शन 86 बना दिया है जहाँ पर क्रुएलिटी का मतलब बताया गया कि क्रुएलिटी क्या है। तो है चीज़ वही, बट एक सेक्शन अलग क्रिएट कर दिया, सेक्शन 86। इसमें क्रुएलिटी की डेफिनेशन एक तरह से बताई गई है कि कोई भी ऐसा विलफुल कंडक्ट जो इस नेचर का हो कि वो उस वुमेन को मजबूर कर दे या उसको एक तरह से सुसाइड करने पर एक तरह से उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर दे, मीन्स इतनी उसकी प्रताड़ना हो गई, इतनी उसकी हरासमेंट हो गई कि वो सुसाइड करना चाहे, या इतनी ग्रेव इंजरी हो जाए उसको, उसकी लाइफ को खतरा हो, उसके लिम्ब, हेल्थ, फिजिकल या मेंटल, उसको अगर खतरा हो, तो एक इसका मतलब ये है ए क्लॉज में। बी क्लॉज में है कि हरासमेंट जो है वुमेन की इस कदर की जा रही है कि उसको प्रेशराइज किया जा रहा है या उसके किसी रिलेटेड पर्सन को प्रेशराइज किया जा रहा है कोई अनलॉफुल डिमांड को लेकर, कोई प्रॉपर्टी की अनलॉफुल डिमांड है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती, फेल हो जाती है उसको डिमांड को पूरा करने में, तो उसको काफ़ी हरासमेंट फील करनी पड़े। तो ये 86 में क्रुएलिटी की डेफिनेशन बता दिए, 85 में सज़ा का जो प्रावधान था ये होगा। अब फ्यूचर में कोई एफआईआर लॉन्च होगी, जब से ये एक्ट आ जाएगा, संहिता आ जाएगी भारतीय न्याय संहिता, तो सेक्शन 85 जो है 498 ए की जगह अब यूज़ होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में तो 498 ए का एग्जैक्ट कॉपी इन्होंने कर दिया। बट अगर हम देखें सीआरपीसी के जो इन्वेस्टिगेशन थी, इंक्वायरी थी, ट्रायल जो चलता था, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलता था। बट अब जो रिप्लेसमेंट होकर नया एक्ट आया है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब इसमें काफ़ी सारे प्रोविज़न जो है वो चेंज हो गए हैं। इंडियन पिनल कोड का 498 तो सेम रखा उन्होंने 85 सेक्शन में, 86 सेक्शन में, बट सीआरपीसी के काफ़ी सारे प्रोविज़न जो थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में काफ़ी चेंजेस आए हैं। मेन चीज़ जो आई है सेक्शन 530 इसमें आया है, इसमें बोला है कि जो भी ट्रायल होंगे, इंक्वायरीज होगी, प्रोसीडिंग्स होंगी संहिता के अंडर, जैसे कोई इशू करना हो समन, वारंट, किसी भी तरह की सर्विस एग्जीक्यूशन करनी है, कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होना है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन होना है, इंक्वायरीज या ट्रायल्स के दौरान एविडेंस रिकॉर्ड करना है, एपीलेट प्रोसीडिंग होनी है या कोई भी और प्रोसीडिंग होनी है, उसमें लिख दिया मे बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। मीन्स अब कोर्ट्स को पावर दे दी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अपना ट्रायल तक कंडक्ट कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन विटनेसेस का, क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, जिसमें एक्यूज जो लोग थे उनको काफ़ी हरासमेंट फेस करनी पड़ती थी। बहुत दूर दूर से वहाँ पर रिलेटिव्स को, हस्बैंड को, उसके बूढ़े पेरेंट्स को वहाँ पर एक्यूज बना दिया जाता था और काफ़ी उनको हरास किया जाता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में। वहाँ पर जाकर हाज़िरी लगानी है, कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करनी है, और अगर नहीं आते हैं तो बेलेबल, नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हो जाते थे। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू उनका जो भी उनका एग्जामिनेशन ऑफ चीफ है या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें रिलैक्सेशन दे दी है और इलेक्ट्रॉनिक मोड को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज़ किया जा सकता है वहाँ पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। तो ये चीज़ का काफ़ी आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर इस तरह की कोई लिटिगेशन फ्यूचर में आपके अगेंस्ट आती है। तो इसके रिलेटेड जो भी और नए प्रोविजंस है वो हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। आप अच्छे से अगर कोई इस तरह की लिटिगेशन फेस कर रहे हैं तो अच्छे से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़िए, उसमें आपको बहुत सारी टाइमलाइन मिलेगी। अब पहले टाइमलाइन नहीं थी कि चार्जेस कितने दिन में आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, तो अब 60 दिन का प्रोविज़न दे दिया कि जब से भी चार्जशीट फाइल हुई है तो 60 दिन के अंदर आप डिस्चार्ज फाइल कर सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट वहाँ पर टाइमलाइन जो है दी हुई है सो दैट जल्दी से जल्दी ट्रायल जो कंप्लीट हो और हरासमेंट जो है मिनिमम हो। तो इस तरह की कोई भी और आपको जानकारी चाहिए या फिर आपको लगता है कि कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जितना भी हो सके अपनी बेस्ट एक्सपीरियंस पॉसिबल अपनी एबिलिटी के साथ कि आपको रिप्लाई करूँ। ये टेलीग्राम का मेरा चैनल है, इस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।